आचार्य जी, क्या नाम है आपका? आचार्य आदित्य एन शर्मा। शर्मा। तो आपकी एनजीओ कौन सी है? हमारी आवासीय सुधार मंडल है और ये 2015 में 13 अप्रैल को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। और पिछले 4 वर्षों से कॉलोनी के अंदर हम लोग सक्रिय तौर पे कॉलोनी के जितने भी समस्याएं हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, जैसे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो और भी कई व्यवस्थाएं संस्था के द्वारा कॉलोनी के अंदर ठीक करवाई गई हैं। तो समस्याएं क्या आ रही हैं आपको? समस्याएं अभी ये आ रही हैं कि कॉलोनी में 2015 से पहले कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो कॉलोनी के अंदर जिन्होंने कॉलोनी के संसाधनों को ख़राब किया, माइनिंग माफिया में इन्वॉल्व रहे, वाटर माफिया में इन्वॉल्व रहे। और उसके बाद जब लोग यहाँ पे त्रस्त हो गए कि कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो उनकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुँचा पा रहा है, तो उस समय आवासीय सुधार मंडल का कुछ भाइयों ने हमने मिलकर गठन किया। उस समय पानी की यहाँ पे ज्वलंत समस्या थी, पानी नहीं आता था। तो हमने केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से मिलके, हमारी विधायिका सीमा त्रिखा जी से मिलके पानी की ये समस्या जो थी रेनीवेल का ग्रीनफील्ड तक रेनीवेल को पहुंचाना, ये सबसे बड़ा कदम था, जिससे ग्रीनफील्ड की जो एक इमेज थी कि वो पानी के लिए जाना जाता था कि यहाँ पानी नहीं है और लोग मकान खरीदने में भी कतराते थे, तो वो एक छाप जो है वो मिटाई गई और पानी की व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से बहुत अच्छी इस समय हो चुकी है। उसके बाद सड़कों का विषय था। सड़कों का विषय भी आवासीय सुधार मंडल ने एक ऐसा सुझाव दिया, अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी जो यहाँ की कॉलोनाइज़र है, माननीय चेयरमैन भारत भूषण जी, और भारत भूषण जी को जब हमने ये सुझाव दिया कि अगर कंपनी के पास इतने फंड्स नहीं हैं तो वो क्यों ना एक जन भागीदारी करे, और उस जन भागीदारी ने ऐसा रंग दिखाया कि हमने काउंसलर साहब से भी अपने बात करी, हिमा बैसला जो हमारी काउंसलर है और उनके पिता पूर्व पार्षद कैलाश बैसला जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप एक सराहनीय कदम आपने उठाया है, मैं इसमें साथ हूँ। चैरिटी के तौर पे मैं भी हर सड़क में 10% का अपने निजी कोष में से योगदान करूँगा। तो इसी मुहिम को जब आगे बढ़ाया गया तो तकरीबन अभी लगभग पिछले 1.25 साल में 55 सड़कें भागीदारी के अंतर्गत बन चुकी हैं। 55 सड़कों का निर्माण हो चुका है और मुझे खुशी है कि इस मुहिम को जब ये मुहिम चली तो ये बात हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के जब समक्ष गई तो उन्होंने ही हमें 60 फुट रोड के लिए आश्वासन दिया कि 60 फुट रोड के लिए 1 करोड़ की राशि मुहैया कराएंगे। और मुझे खुशी है कि उनके कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है, और जो उन्होंने वायदा किया था उस वायदे को निभाते हुए अभी हाल ही में 60 फुट की 4 सड़कें 110 मीटर की सड़क हमारी बन चुकी है और 5वीं सड़क हमारी बहुत जल्दी तिलक मार्ग बनने वाली है। इसके लिए मैं दिल से आवासीय सुधार मंडल की ओर से माननीय मंत्री जी का, हमारे काउंसलर हिमा बैसला जी का बहुत दिल से आभारी हूँ। बढ़ती हुई लोकप्रियता, आवासीय सुधार मंडल का लोगों से जन समर्थन प्राप्त होना, जो पिछली एसोसिएशन रही यहाँ पे ग्रीनफील्ड रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी, जिनके प्रधान वीरेंद्र भटाना अपने आप को बताते हैं, जो पिछले 14 वर्ष से लगभग प्रधान बने हुए हैं बिना इलेक्शंस के, और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, आप पुलिस ट्रैक रिकॉर्ड चेक कराएं तो कई क्रिमिनल केसेस उन पर चल रहे थे और वो कई बार एब्सकॉन्डिंग रहे, हमेशा भगोड़े रहे, पुलिस ढूंढती रही। और एक दाग सा लगा कि क्या एक कॉलोनी या एक परिवार, उसका मुखिया जो वो दागी कैसे हो सकता है? हम समाज में क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? क्या हम गलत होके कुछ सही कर सकते हैं क्या? अगर सही करना है, सही सोच रखनी है तो हमें सबसे पहले खुद की त्रुटियों को हमें दूर करना होगा। तो इसी को सब देखते हुए जब ये लोकप्रियता हमारी बढ़ रही है, काम हो रहे हैं और कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक नेक्सस, एक कबाल जिसे कहते हैं, कबाल होता है
कि कुछ लोगों का एक छोटा सा गठन कर दिया जाए और जिसका केवल और केवल एक ही कार्य हो कि दूसरे के ऊपर झूठे आरोप लगाएं और किसी भी तरीके से हमारी संस्था को बदनाम करके इसको रद्द करवा दिया जाए। अच्छा। इसी मुहिम में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम माताओं बहनों का आदर करने वाले, मैं पेशे से खुद एक ज्योतिष आचार्य हूँ और मेरी जो पूरी टीम है सीनियर सिटीजन के साए में, सीनियर सिटीजन के आशीर्वाद से हम लोग सारे काम करते हैं और उनके ऊपर एक गंभीर आरोप हमारी माताओं बहनों द्वारा लगाया जा रहा है कि हम कोई उनकी कॉल रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन लगा रहा है आरोपी? ये कोई नूतन शर्मा नाम की एक महिला है जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिनका हमारा कभी परिचय भी नहीं हुआ, जिनसे कभी हमने टेलीफोनिक कोई वार्ता भी नहीं हमारी हुई है। अखबारों के माध्यम से हमें पता चला कि नूतन शर्मा जी हमारे खिलाफ कुछ महिलाओं को ले जाकर कंप्लेंट कर रही हैं। तो हम भी 29 अप्रैल को डीसीपी हमारे विक्रम कपूर जी हैं, कपूर साहब हैं, उनसे हम भी मिलने गए थे, लेकिन हमने कोई फोटोग्राफी नहीं करी, हमने कोई उसको मीडिया में नहीं दिया। लेटर मैं आपको दे सकता हूँ, हमने वहाँ लेटर की कॉपी उनको सौंपी। हमने उसमें स्पष्ट किया कि हमारा इन महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, आप जांच करा सकते हैं 9(1), 9(2), 9(3), 9(5) के तहत आप हमारे किसी भी अधिकारी की जांच करा सकते हैं और हम उस जांच के लिए तैयार हैं। क्या आपने पता लगाया नूतन शर्मा कौन है, किसके साथ? नूतन शर्मा जब अखबारों में बहुत आया और हमें अखबार के माध्यम से पता चला, अखबार के माध्यम से हमें ये पता चला कि रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़ में हमारी कंप्लेंट हुई है और वहाँ जब कंप्लेंट हुई तो वहाँ से हमें एक नोटिस अभी मिला है हाल फिलहाल में और उसके अंदर नूतन शर्मा जी ने सिग्नेचर कर रखे हैं। नूतन शर्मा जी का एड्रेस है वो C 3460 की फर्स्ट फ्लोर फ्रंट की निवासी हैं और उन्होंने वहाँ अपना टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। उस माध्यम से हमें उनकी जानकारी प्राप्त हुई है। बाकी मैं बहुत जल्दी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ में और ये कुछ तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। अच्छा। ये महिलाओं की जो अधिकतर अखबारों के माध्यम से प्रिंट होती रहती है, तो हमने कोशिश करी है कि ये सारा का सारा हम एक जगह पे कंपाइल कर लें ताकि आसानी रहे। हम किसी भी विभाग में जाएं तो हम दिखा सकते हैं कि इन महिलाओं का जो कनेक्शन है, जो नेक्सस है, वो माननीय जो अपने आप को यहाँ के प्रधान बताते हैं वीरेंद्र भडाना जी, जिनका नोटोरियस, कोई फोटो वगैरह है उनके साथ? वीरेंद्र भडाना जी के साथ ये देखिए आप, यही महिलाएं जो अखबारों में अपने इश्तिहार देती हैं। वीरेंद्र भडाना जी के साथ कई बार, अनेकों बार ये लोग एजिटेशन करते हुए पाए गए हैं। अच्छा, तो आपको कहना है कि वीरेंद्र भडाना ये सब करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा कहना नहीं है, हमारा ये आपकी संस्था को बदनाम करवा रहे हैं? बदनाम करने के लिए पहले भी इन्होंने कई मर्तबा ऐसी बात करी है। और मैं एक बात और एक विषय और रखना चाहता हूँ, जिस विषय को लेके इन्होंने हमारी कंप्लेंट सूरजकुंड थाने में SHO साहब के समक्ष रखी है कि कूड़े के हमने 100 रुपये रेट करवा दी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो कूड़े का नियंत्रण है वो इको ग्रीन कंपनी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद द्वारा अधिकृत है, उसके अंतर्गत 2 कॉन्ट्रैक्टर्स जो ग्रीनफील्ड में सालों से काम कर रहे हैं, मोनी मंडल और सुखदेव, ये दोनों A और B ब्लॉक का काम देखते हैं और 59 रुपीज़ जो है वो कूड़े का रेट तय है। मैंने इनकी सारी रसीद बुकें चेक करी हैं। 60 रुपये ये लोग ले रहे हैं, 1 रुपया लोग स्वेच्छा से अपने आप दे देते हैं। 60 रुपये की इनकी पर्ची कटती है और लोगों के आग्रह पे एक सर्विस रोड क्लीनिंग की स्टार्ट करी थी, क्योंकि हमारी कॉलोनी 440 एकड़ में फैली हुई है, जिसके अंदर तकरीबन जो है 150 गलियां हैं और गलियों की सफाई जब लोग कहते हैं कि गलियां गंदी हैं, इनमें भी झाड़ू लगना चाहिए, तो इन्होंने निर्धारित किया था कि 40 रुपये पर गली से पर घर से लेंगे ये और सप्ताह में 2 बार उसकी सफाई करेंगे। तो अभी B ब्लॉक में मोनी मंडल और A ब्लॉक के कुछ पार्ट में मोनी मंडल कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन उसके पास अभी लेबर की कमी होने की वजह से अभी तो उन्होंने ये सर्विस स्टार्ट ही नहीं करी है। और जो सुखदेव है उसने कुछ पार्ट में सर्विस स्टार्ट करी है और वो लोगों से साइन कराते हैं जब गली में वो जाते हैं और वो लोगों की घंटी बजा के लोगों से सिग्नेचर लेते हैं कि देखिए आपकी गली साफ़ हो गई है, अब आप साइन कर दीजिए। तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनके पास उपलब्ध है। हम किसी भी जांच में वो जो भी रसीद बुक्स हैं वो हम पेश कर सकते हैं। आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कुछ रसीद मैंने
स्कैन करके भी रखी हुई है और जिसकी जानकारी हमने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में बहुत जल्दी सौंपने वाली है। तो आपका सीधा कहना है कि आपकी एनजीओ को वीरेंद्र भराना बंद करवाना चाहते हैं? जी, एनजीओ नहीं, बेसिकली आवासीय सुधार मंडल एक एसोसिएशन है। आवासीय सुधार मंडल का अगर आप अंग्रेजी रूपांतरण करेंगे तो आवासीय मीन्स रेजिडेंस एंड वेलफेयर मीन्स इम्प्रूवमेंट एंड एसोसिएशन मीन्स मंडल। तो ये एक रूपांतरण है जो हमने हिंदी भाषी लोग यहाँ रहते हैं तो इसी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए ये नाम रखा था। अंकल जी आपका नाम? सुभाष अरोड़ा। जो प्रधान जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं? हाँ, वो तो मेरे सामने की बातें सारी। अच्छा, कि हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए एक बिंदे भराना करके है कोई जो स्वयं भू प्रधान अपने आप को मानता है। उसका पहले ठीक ठाक था लोगों से, लेकिन जब लोगों को सच्चाई पता लगी है लोग उससे दूर हटते जा रहे हैं। अंकल जी आपका नाम? मैं महेंद्र वर्मा हूँ। अच्छा, वर्मा जी जो प्रधान जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल, इसमें दोहराया नहीं है जी। अच्छा, 100% ठीक कह रहे हैं। अंकल जी आप क्या नाम? मेरा नाम यशपाल है। यशपाल, जो प्रधान जी कह रहे हैं आचार्य जी सही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अखिलेश सही कह रहे हैं प्रधान जी? प्रधान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मतलब संस्था को बदनाम किया जा रहा है, संस्था को बंद करवाने की कोशिश बंद की जा रही है, करवाने का बदनाम प्रयास करके। अंकल जी आप? खत्म करा। अर्जुन देव कालरा। हैं? अर्जुन देव कालरा। कालर साहब सही कह रहे हैं प्रधान जी? जो कुछ इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है। ये एएसएम की सफलताओं के पीछे वो घबरा गए, अच्छा, जिसके कारण वो चाहते हैं किसी भी तरीके से गलत तरीके से गलत इल्ज़ाम लगा करके किसी भी तरह इन लोगों को यहाँ से इनका बंद किया जाए। अच्छा, और वो अपना वर्चस्व वो उसी तरह चालू रखें जो पिछले कई वर्षों से वो कर रहे हैं। सर आप? यस नाम सर? मैं कामेश्वर पांडे मेरा नाम अच्छा, है। पांडे जी। हाँ, मैं तो अभी नई नई संस्था अच्छा, में आया हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने भी पेपर में देखा है कई जगह, और यहाँ मुझे रहते हुए 4-5 साल हो गए। मैंने इस तरह का कोई घटना नहीं सुना कि यहाँ पर हम भी कूड़ा का पैसा देते हैं या किसी तरह का कोई ऐसा हमें नहीं लगा। अच्छा, अंकल जी आप क्या नाम है? मेरा नाम बाबू खान है। अच्छा, खान साहब तो यहाँ जो है ना ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जिसकी सोसाइटी जो बनाई हुई है इसी को डैमेज करने के लिए वीरेंद्र भराना काम कर रहा है। अच्छा, आप अंकल जी क्या नाम? मेरी गुलाटी। गुलाटी साहब, ये जो बदनाम किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। जो रसीद दे रहे हैं हमें 60 रुपये की रसीद मिल रही है, ये बिल्कुल बदनाम करने के लिए और कुछ नहीं। अच्छा, अंकल जी आप कुछ कहेंगे? क्या नाम? मेरा नाम हरिमोहन अग्रवाल है। अच्छा, प्रधान जी सही कह रहे हैं? मैं खाली आपके कहने से ही नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत शुरू से इसको एएसएम को बनाने वाले अच्छा, मेंबर्स में से हूँ। अच्छा, अच्छा, फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा, और ये इस तरीके से जो डिवाइड की है, और अब ये जो दूसरे हैं जो भी मेंबर हारे हुए हैं, अच्छा, जो जीते हुए हैं, उन लोगों के साथ और लोग मिलके, और ये लेडीज़ का ग्रुप है, मैंने आज भी इनके ऊपर ये डाला है, अच्छा अच्छा, मैसेज डाला है, ए ग्रुप ऑफ लेडीज अच्छा, always move from here to there to अच्छा, lodge the complaint, Okay. but never face the resident of the colony. अगर उनको शिकायत है कि इन्हें कोई छेड़ता है, हाँ, इन्हें कुछ करता है, गलत कहता है, तो क्यों नहीं रेजिडेंट में इकट्ठे बुला के ये उनके सामने बात करती हैं। हाँ, केवल ये 4-5 इकट्ठी होती हैं, हाँ, और किसी एक गाड़ी में प्रोवाइडेड बाय समवन, और वो चली जाती हैं। कभी डीसीपी में जाती हैं, कभी एसीपी ऑफिस में जाती हैं, कभी पुलिस चौकी में जाती हैं, कभी कहीं जाती हैं। आप इन्हीं से बुला के पूछिए कि आफ्टर ऑल इनको क्या प्रॉब्लम, इन्हीं से पूछिए। ठीक, हाँ, आप कुछ कहेंगे? क्या नाम? यशपाल गोयल नाम है। अच्छा, गोयल साहब। एक्चुअली मैं भी नया आया हूँ कॉलोनी में। अच्छा अच्छा, और मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा अच्छा, कि अभी प्रधान जी जो है अच्छे आदमी है, काफ़ी कोऑपरेटिव, काफ़ी मेहनती आदमी है। और ऐसी बात मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी है, अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ दिखाए ना। भाई ये कभी जो पुलिस के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, प्रूफ तो प्रधान जी अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो क्या आप मानहानि का मामला वगैरह कुछ फोटो वगैरह जाएंगे? बिल्कुल मानहानि का हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन साथ में एक मन के अंदर एक प्रश्न मेरे हमेशा उठता रहता है कि यहाँ की जितनी भी माताएं बहनें हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, और
हमारा ज़मीर अलाउ नहीं करता कि अच्छा। हम अपनी माताओं बहनों के खिलाफ उनको किसी मुसीबत में डालें, चाहे वो हमारे साथ कितना भी बिना सोचे समझे हम पे बिना तथ्यों के जितने भी आरोप लगा रही हैं, फिर भी वो हमारी माता हैं, बहनें रहेंगी। लेकिन हमें अपने को भी सेव करना है, हमें अपने को भी देखना है, हमारा भी परिवार है। हमारे परिवार में जब ये बात जाती है तो वो भी बहुत दुख होते हैं, चिंतित होते हैं कि जो आज इस स्तर पे लोग जा सकते हैं, कल को वो आप पे कोई और संगीन अगर आरोप लगाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? तो सेल्फ डिफेंस के अंदर जो भी उचित बन पड़ेगा वो हम जरूर सही कदम सही समय पे उठाएंगे। ठीक, थैंक यू।